नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में लाया गया था, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लोग जो कि अनस्किल्ड है, उनको कम से कम 100 दिन का रोजगार देने के लिए लाया गया था। और इस एक्ट का नाम 2009 में चेंज करके महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया, यानी मनरेगा कर दिया गया था। और वर्तमान में सरकार एक बिल लेके आई है, जिसके तहत इसमें बहुत सारे प्रावधान अलग से जोड़े जाएंगे और चेंज किए जाएंगे। और साथ में इसका नाम भी चेंज करने के लिए लाया है, जिस बिल का नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। इसके तहत बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा, जैसे कि पहले 100 दिन का रोजगार था, अब 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। पहले 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हुआ करता था, यानी पूरा खर्च जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती थी, लेकिन चेंज करके अब इसमें लाया गया है कि अब स्टेट के केस में, यानी जो राज्य है उस केस में 60 और 40 का रेशियो होगा, यानी 60% जो है शेयर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और 40% शेयर स्टेट गवर्नमेंट का होगा। और इस केंद्र शासित प्रदेश के केस में 90 और 10 का रेशियो होगा, यानी जो 90% खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी और जो 10% खर्चा है वो केंद्र शासित प्रदेश को देना होगा। और इसमें पहले 15 दिन का सेटलमेंट पीरियड होता था, यानी 15 दिन में आपको जो पैसा है वो मिलता था, लेकिन अब के टाइम पे इसमें चेंज करके विद इन वीक सेटलमेंट के लिए कहा जा रहा है। और साथ में जो पहले के टाइम पर जो मेन पावर होता था वो ग्राम पंचायत के पास में होता था और वही इसमें डिसीजन लेते थे, लेकिन अब इसमें चेंज करके काउंसिल के पास में पावर चला जाएगा और वो काउंसिल जो है वो डिसीजन लेंगी। और इस एक्ट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा गरीबों को हुआ है और बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। इस एक्ट के तहत बहुत बार करप्शन का भी चार्ज लगाया है इस पे, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में कई बार दिखा दिया गया है कि रोड बन गया है, लेकिन वहाँ पे रोड बना नहीं है, कागज़ों में रोड है लेकिन रियलिटी में नहीं है। ऐसे ही ब्रिज यानी जो पुल है वो बन चुका है, लेकिन कागज़ों में है और रियलिटी में नहीं है। दूसरे तरीके से इसमें धांधली इस तरीके से होता था कि जो पावरफुल लोग हैं, जिनका ग्राम पंचायत पे ज़्यादा पावर है, तो वो लोग क्या करते थे कि अपने फैमिली मेंबर या फिर जो चाहने वाले लोग हैं उनका नाम इसमें डाल दिया है, जिससे कि उनको बेनिफिट मिल सके। या फिर जो सीनियर ऑफिसर्स हुआ करते थे वो क्या करते थे कि 15 दिन का टाइम पीरियड लगता था इसमें पैसा मिलने का। तो होता क्या था कि सबको लगता था कि 15 दिन बाद पैसा मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने क्या करते थे कि ऊपर के लेवल से ही पूरा पैसा खा लेते थे, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं उन तक पैसा ही नहीं पहुंचता था। इस तरह के बहुत सारे और भी चार्जेस इस एक्ट पर लगता रहा है पहले भी।